गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुखड़ा आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम एक नया पद्य शुरू किए थे, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस पद्य से कवि अरुण कमल हमें यह समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि अगरबत्ती, ठीक है, खुशबू, अगरबत्ती जिस तरह खुशबूदार होता है और वह खुशबूदार वस्तु को तैयार करने वालों की हालत जिस तरह होता है, तो लोग हो या फैक्ट्री हो, कारखाना मतलब फैक्ट्री हो, ठीक है, तो उसका हालत जिस तरह होता है उसके बारे में हमें उन्होंने समझाने के लिए कोशिश की है, ठीक है। उसे हमें क्या करते हैं, पूजा करने के लिए हो, ठीक है, और घर में काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते रहते हैं। लेकिन तो ऐसा एक महत्व चीज उत्पन्न या तैयार करने का फैक्ट्री हो या तैयार करने वाले लोग हो, उनका हालत, ठीक है, जिस तरह होता है उसके बारे में उन्होंने समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों। तो इधर हम क्या करेंगे, तो एक इसमें 3 भाग कर लेंगे, ठीक है, 3 पद मतलब 3 प्यारा। तो उससे हम क्या करेंगे, इस तरह प्यारा कर लेकर उसका भावार्थ देखेंगे बच्चों, ठीक है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, गली मतलब कौन है, गलियों, नाल, नाला इसका मतलब किनारा, ठीक है। कूड़े करकट मतलब कूड़ा इसका क्या होता है, वो रद्दी कचरा, फिटे ना कचरा, ठीक है, वही वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट के डरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। देखेंगे बच्चों, तो इस पद का भावार्थ क्या होता है देखेंगे। आइए बच्चों देखेंगे, पहला पद में लेखक जी क्या करने के लिए कोशिश किए हैं। भावार्थ फर्स्ट, पहला पद, ठीक है। पहला पद कहाँ से कहाँ तक आप देख लो बच्चों, वही पेज नंबर है ना, पेज नंबर 123 में, कहीं गलियों के बीच, वहां से लेकर खुशबू रचते हैं हाथ, 8 पंक्ति का पहला पद, उसका भावार्थ देखो। कवि कहता है कि कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल अगरबत्ती का इस्तेमाल अगरबत्ती का इस्तेमाल अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है, लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती अगरबत्ती हालांकि पूजा पूजा पाठ में
इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही लेकिन इसकी खुशबू ही उसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है, खुशबू ही शायद वह वजह होती है। वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है। जो खुशबू से कोसों दूर है, खुशबू से कोसों दूर है, ऐसा कवि ने इसलिए कहा है। क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में घरों और सड़कों के किनारे
सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव गंदे पानी के बहाव 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 के लिए बनाए गए बहाव के लिए बनाए गए रास्ता के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। यहाँ तक बच्चों पहला पद का भावार्थ है। इसी तरह से देख लो किताब में आप मतलब आपके फेसबुक का बोलते हैं ना, उसमें आप लिखना पड़ता है। देख लो एक बार पढ़ता हूँ। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। तो ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ता के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। तो पहला पद का भावार्थ है। तो इस पद में कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं उन्होंने, तो हम वह अगरबत्ती का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पूजा पाठ करने में उसका उपयोग करते हैं। समझ में आ रहे ना। लेकिन उस अगरबत्ती तैयार करने का कारखाना हो, मतलब फैक्ट्री हो, और तैयार करने वाले लोग हो, ठीक है, तो उनका हालत जिस तरह का होता है, तो पूजा के लिए उपयोग करने वाले अगरबत्ती के फैक्ट्री देखो इधर कहाँ होते हैं। वो अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में हो, ठीक है, और घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी बहाव के लिए बनाए गए रास्ता के पार, मतलब अब हो रहे इधर दोनों रास्ते के दोनों ओर बनाते हैं ना, ठीक है, ಗಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿದು ಹೊಲಸು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
तो ऐसे स्थानों पर क्या होता है, उसका फैक्ट्री होता है, ठीक है। और तैयार करने वाले लोगों का हाथ भी एक एक बार क्या होते हैं, गंदे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से तैयार किया हुआ अगरबत्ती को हम क्या करते हैं, पूजा पाठ, ठीक है। तो ऐसा एक काम में हम क्या करते हैं, तो उसकी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल मतलब उसका उपयोग करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, वही कहते हैं, देखो कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। तो ऐसा एक स्थलों में लोग काम करते हैं, तो उनके हाथों से क्या होता है, एक खुशबू रचता है, निर्माण होता है, समझ में आ रहा है ना। और हम उसका उपयोग कहाँ करते हैं, पूजा पाठ करने में हम उसका उपयोग करते हैं। तो जो ये पहला पद का भावार्थ है, ठीक है। अब यह देखकर आपकी किताब में मतलब फेसबुक में लिखना पड़ता है, तो पहला पद्य कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो एक पंक्ति में, एक लाइन में मुझे उस ऊपर दिखाना है, पहला पद कहाँ से कहाँ तक है, और बाद में भावार्थ लिख कर आप ये पूरा क्या करना है, फेसबुक में लिखना है। तब तो आपको पढ़ने के लिए बहुत आसान होता है, पद्य समझने के लिए, इसलिए मैं इधर में लिखवाया हूँ आपको, ठीक है। देख कर लिखो, पढ़ो, ठीक है। और क्या समझ में नहीं आता है मुझे पूछ लो। तो कल दूसरा और तीसरा पद्य में कवि क्या कहते हैं, ठीक है। यह आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।